दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से ही दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें बताया गया कि तुम्हें किस तरह से जिंदगी गुजार कर कामयाबी पानी है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब इंसान भटके तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए अलग अलग वक्त में उनके बीच अपने नबियों को भेजा। इसके बाद अल्लाह के नबी आए और एक मुकर्रर वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्रर वक्त के बाद इस दुनियाए फानी को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन आज भी उन नबियों की कब्र मुबारक इस दुनिया में मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में बनी हुई है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि अल्लाह के इन नबियों में से बहुत से नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में भी मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है, यानी कि जिनकी कब्र भारत में बनी हुई है, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी अल्लाह के नबियों की और उनकी कब्रों की बात आती है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है। और मिडिल ईस्ट में भी खास तौर से फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों का ख्याल आता है। और हम यही सोचते हैं कि इन देशों में अल्लाह के मशहूर नबियों की कब्र मुबारक मौजूद है। मगर क्या आप जानते हो कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने दुनिया की हर कौम, हर उस जगह पर अपने नबी भेजे हैं जहां पर इंसान आबाद है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के इन देशों के अलावा भी दुनिया भर में बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं। यही वजह है कि इन देशों के अलावा दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें मौजूद हैं जिनको किसी न किसी नबी के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे भारत की या फिर यूनाइटेड भारत की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, तो हम आपको बता दें कि यहां पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद है। आज हम आपको इन्हीं में से 5 ऐसे मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे यहां पर यानी कि भारत में मौजूद है। इनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक यानी कि जिनकी मजार शरीफ भारत में ही मौजूद है। भारत के उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या में एक हद से ज्यादा लंबी चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हो या फिर अगर आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में जरूर मालूम होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम कौन है। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हाबील के कत्ल के तकरीबन 5 साल के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तीसरा बेटा अता किया था, जिनका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ही चली है। और यही वो अल्लाह के नबी हैं जिनको लेकर दावा किया जाता है कि इनकी कब्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि तारीख में हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर 5 तरह की बातें मिलती है। कोई कहता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र गाजा में, शाम का एक इलाका है, वहां पर मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र इराक में मौजूद है। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्यादातर जगहों पर यही लिखा हुआ है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र हिंदुस्तान की सर जमीन उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मौजूद है। अगर आपका कभी अयोध्या में जाना हो तो हम आपको बता दें कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ अयोध्या का जो मणिपर्वत इलाका है उस जगह पर आपकी कब्र मौजूद है।
वहां पर जाकर आप इनकी जियारत कर सकते हैं। नंबर 2, हजरत कंबित अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत कंबित अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 बेटे थे, लेकिन बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे, जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और फिर वक्त के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की। उन्हीं में से एक हजरत कंबित अलैहिस्सलाम थे। हम आपको बता दें कि हजरत कंबित अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है, और इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि हजरत कंबित अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया के सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है, और यह गुजरात में मौजूद है। नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी यह कहा जाता है कि इनकी कब्र भी भारत में ही मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या इलाके में ही इनकी कब्र भी मौजूद है। इनकी कब्र को नौगजी या नौगाजी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा नाम इस कब्र को इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कब्र 9 यार्ड्स यानी कि 9 गज लंबी है, और इस कब्र को भी अल्लाह के एक मशहूर नबी यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। लेकिन यहां पर भी वही मामला है जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर है, क्योंकि इसे लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र तुर्की में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र लेबनान में मौजूद है। अब हकीकत क्या है यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन हां, यह बात जरूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई वेदों में भी किया गया है, जिनमें इनको नौहा कहा गया है और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है। इस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसीर के साथ बयान किया गया है। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की धरती पर आए, इसलिए नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब होता है कश्ती वाला। तो इस तरह से यहां पर एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी। तो इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या में जिस कब्र को लेकर दावा किया जाता है यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो उनका यह दावा बिल्कुल सही हो सकता है। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हिंदुस्तान के पंजाब इलाके में एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इसे लेकर कहा जाता है कि इसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। हम आपको बता दें कि एक हजरत सुलेमान वो थे जिन्होंने हवाओं, परिंदों और जिन्नातों पर हुकूमत की थी, लेकिन यहां पर हम आपको जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं ये वो नहीं है। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आलमी से हैं, और इन्हीं की कब्र पुराना कब्रिस्तान में बताई जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इनकी कब्र के बारे में अनवार शम्स किताब के अंदर तफसीर के साथ बयान किया गया है। और यही नहीं, जिस कब्रिस्तान के अंदर इनकी कब्र बताई जा रही है उसमें ही एक और कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र हजरत मंजूस अलैहिस्सलाम की कब्र है, और यह कब्र भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह बहुत लंबी और चौड़ी है, और यह भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आलमी से ही है। इन कब्रों को लेकर यहाँ के लोकल लोगों का दावा है कि नबियों की यह कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी हैं। और नंबर 5, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत सुलेमान और हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हजरत अनमून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फिलिस्तीन के अंदर गुजारे, और फिर अरब देशों से होते हुए हिंदुस्तान के सिंध इलाके में पहुंचे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। अब आपकी मज़ार शरीफ को लेकर दावा किया जाता है कि आपकी मज़ार शरीफ गुजरात में मौजूद है,
जहां पर हर रोज सैकड़ों जायरीन जियारत के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद जिक्र आता है हजरत हाम अलैहिस्सलाम का। हजरत हाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी कब्र पंजाब में मौजूद है। इनकी उम्र तकरीबन 536 साल गुजरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे, जिनमें से एक तो काफिर था और बाकी के 3 आपके साथ कश्ती में सवार हुए। हजरत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका के आधे हिस्से में और इसके बाद एशिया के कई हिस्सों में दीन की तबलीग की और इसके बाद हिंदुस्तान में आप वफात पा गए। आपकी कब्र तकरीबन 75 फीट लंबी है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह पाक के इन 5 नबियों की कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है। लेकिन फिर भी बहुत से नासमझ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हिंदुस्तान में अल्लाह का कोई भी नबी नहीं आया है। ऐसे लोगों को अल्लाह नेक हिदायत दे और इसके साथ ही हम लोगों की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं भेजा जाएगा। यानी कि अब कोई भी पैगंबर नहीं आने वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। आपके बाद नबियों और रसूलों का सिलसिला बंद हो गया था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यह सिलसिला हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिनको अल्लाह ताला ने जाहिरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त वो कहां पर हैं? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, खुदा ने जमीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबियाए किराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और वह आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा मौजूद है। जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वह आसमान पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 नबियों में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहां पर आबे जमझम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हवाओं पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हवाएं इनके हुक्म के पाबंद हैं। जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफा लाते हैं। जानकार बताते हैं कि कयामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार कपड़ा बनाया और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवर वगैरह की खाल पहना करते थे,
रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहिश्त में आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आपके दुश्मन बन गए और यह साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायतों में मिलता है कि जब कयामत से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था और कयामत के करीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो आपको दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा। इस बात का जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे आसमान पर रखा गया है और वो वहीं जिंदा हैं। जब कयामत का वक्त करीब होगा तो आप वापस इसी दुनिया में आएंगे और फिर इस्लाम की शान और ताकत को बुलंद करेंगे। आपका नुज़ुल शाम के शहर दमिश्क में सफेद मीनार के पास होगा और दो फरिश्ते आपको अपने पंखों के सहारे नीचे उतारेंगे। आपका चेहरा मोहब्बत से भरा होगा और उस वक्त मुसलमानों के पेशवा हजरत इमाम मेहदी होंगे। जब आप नुज़ुल फरमाएंगे तो हजरत इमाम मेहदी आपको आगे बढ़ाकर नमाज अदा करवाना चाहेंगे, लेकिन आप मना कर देंगे। आप कहेंगे यह नमाज आपकी इमामत में ही अदा की जाएगी और इस तरह आप पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि आप नबी होकर भी उम्मती बनकर नमाज अदा कर रहे हैं। उस वक्त मुसलमानों की जमात काफी कमजोर होगी और दज्जाल अपने पूरे उरूज पर होगा। लेकिन जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा तो आप दमिश्क से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक जाएंगे। वहीं पर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे। आपके द्वार में अमन, चैन, मोहब्बत और भाईचारा होगा और हर तरफ खुशहाली और इंसाफ का माहौल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। उस वक्त हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी और इस्लाम की ताकत सबसे बुलंद होगी। और फिर क़यामत के आने से पहले अल्लाह ताला आपको भी वफ़ात अता करेगा और आपकी कब्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम बातों को जानने के बाद हम सबको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी की जमात में शामिल फरमा और हमें इस्लाम के उस दौर को देखने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।